गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर 3। इस चैप्टर में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं, एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या हैं वो पहले देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स में पहली बात आती है फैक्टर्स की। फैक्टर्स यानी कोई भी नंबर अगर हम लें तो वो कौन कौन से टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे कि पहला नंबर हमने लिया 6 पहले देखें तो 1 के टेबल में आता है 1 6 जा 6, फिर 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल में आता है, लेकिन 3 यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम आगे नहीं लिखेंगे। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये 1 6 जा और 2 3 जा ये हमको मिला। तो अगर हमको फैक्टर्स लिखने हैं तो हम यू शेप में लिखेंगे। पहले तो इसको हमने एक बॉक्स बना लिया, फिर यू शेप में लिखेंगे तो 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर हुए इसके, 1 2 3 एंड 6। तो 6 का फैक्टर हुआ 1 2 3 6। उसी तरह से अब 32 का फैक्टर लिखना है तो 1 के टेबल में ये 32 टाइम्स आता है, ये 32 हुआ। फिर 2 के टेबल में भी आता है, 2 1 जा 2, 1 बच गया 6 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 2 इंटू 16 करें तो 32 आता है। 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 3 का रूल होता है 3 + 2 5, 5 के 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 8 जा बार आता है 32, फिर 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता। तो इसको अब हम बॉक्स बनाएंगे। अब इसके फैक्टर हमको यू शेप में लिखने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 32 जो होंगे वो होगा 1 2 4 8 16 32। इसमें हम 8 का टेबल वापस नहीं लेंगे क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 8 4 जा वापस नहीं लिखेंगे। तो इसके फैक्टर हुए 1 2 4 8 16 32। तो इस तरह से फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से टेबल में वो नंबर आता है वो टेबल लिखना होता है कि 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 16 में आएगा और 32 में आएगा। ये फैक्टर्स निकालने पे कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको पता चलती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर जो होता है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। चाहे 8 ले लें तो 8 से 32 डिवाइड होगा, 4 से 32 डिवाइड होगा। तो फैक्टर जो है उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर 1 देखें तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हर नंबर का फैक्टर 1 तो ज़रूरी होता है। फिर एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर है वो खुद के टेबल में भी आता है, इसलिए एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का फैक्टर भी होता है। 32 है तो यहाँ भी 32 है, देखिए। फिर है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है वो उस नंबर का डिवाइज़र होता है, वो हम यहाँ लिख चुके थे। फिर एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं, उससे बड़े कभी नहीं होते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो लेस देन देखिए 32 का फैक्टर लिखा था तो 32 से छोटे ही नंबर है या फिर खुद 32 है। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फिनाइट। किसी भी नंबर के फैक्टर्स फिक्स होते हैं। फिनाइट का मतलब फिक्स। अब 32 के टोटल 6 फैक्टर्स हैं, 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, ये फिक्स है, इससे ज़्यादा फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिनाइट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, जिसमें किसी भी टेबल का अगर मल्टीपल लिखना है तो ये उसका टेबल लिखना होता है। जैसे 3 का मल्टीपल होगा 3 1 जा 3, 6 2 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से टेबल लिखते जाते हैं। तो 3 के मल्टीपल होंगे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 4 का 4 8 12 16 20 24। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में ये है कि एवरी मल्टीपल इज़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब मल्टीपल ऐसा नंबर होता है जो या तो उस खुद से वो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। जैसे 4 का मल्टीपल है तो 4 तो होगा ही और उससे बड़े नंबर सारे आएंगे। जैसे हमने फैक्टर में पढ़ा था कि लेस देन और इक्वल टू होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इन्फिनाइट। वहाँ पे फिनाइट था, फिक्स था फैक्टर्स, लेकिन मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते हैं, वो आप चाहे जितने आगे से आगे लिख सकते हैं।
फिर एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल 4 भी है। इसी बेसिस पे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है 24, तो 24 के पहले 1 से स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे टेबल से। 1 के टेबल में 24 आता है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। फिर 2 के टेबल में 2 12 या 24 होता है, तो 2 12 या 24। 3 के टेबल में 3 8 जा 24, 4 के टेबल में 4 6 जा 24, 5 में नहीं आता, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं। इस तरह से 10 तक आपको चेक करके लिखना है और फिर ऐसे बॉक्स बनाना है। फिर जब आप फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24, तो ये यू शेप में इस तरह से लिखेंगे, तो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये 24 के फैक्टर्स हुए टोटल 8 जो कि फिक्स होते हैं। ऐसे ही 15 के फैक्टर के लिए 1 × 15 = 15, और 3 के टेबल में आता है, 2 में नहीं आता है, तो 3 5 जा 15। उसके बाद 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू शेप में अगर हम लिखेंगे तो 1 3 5 और 15 इसका फैक्टर होगा। 21 के लिए 1 3 9 और 21 इसका फैक्टर होगा। 1 21 जा 21 और 3 7 जा 21, और किसी टेबल में नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। फिर 27 भी ऐसे ही है, 1 27 जा 27 और 3 9 जा 27, तो इसके फैक्टर्स भी 4 हुए, 1 3 9 और 27। तो ये आपको फैक्टर्स लिखने थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 है, तो 2-3 और करा देती हूँ, फिर आपको खुद ही करना है। 1 12 जा 12, फिर 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12, फिर 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 12, फिर 4 का ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 में नहीं आता है, 6 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, यानी ये आपका बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे फिनिश हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हम लिखेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 12 जो होगा वो होगा यू शेप में 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इस तरह से आपको फैक्टर लिख देने हैं। 20 के लिए 1 × 20 = 20। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 0 जा, यानी 2 10 जा 20। 3 में 20 नहीं आता। 4 में 4 5 जा 20 आता है। 5 ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 में 20 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 9 में नहीं आता, 10 का ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो 20 के लिए भी यही होगा कि यू शेप में आप फैक्टर्स लिख देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 जो लिखना है वो होगा 1 2 4 5 10 20। तो इस तरह से आपको करना है। और ये जो क्वेश्चन है 18 23 और 36, इसके फैक्टर आपको खुद होमवर्क में निकालने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। फिर मैं बाद में अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगी कि क्या इसके फैक्टर्स थे, तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अब मल्टीपल लिखना है और फर्स्ट 5 लिखना है, यानी स्टार्टिंग के 5 ही लिखने हैं। तो पहला हो गया 5 10 15 20 और 25। फर्स्ट 5 बोले थे तो हम फर्स्ट 5 ही लिखेंगे। मल्टीपल मतलब टेबल लिखना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 जा तक आपको लिख देना है। ये दोनों भी आप होमवर्क में करेंगे। 8 और 9 का आपको मल्टीपल लिखना है, 5 जा तक टेबल लिखना है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको मैच द कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 2 करना है। विद कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे ही ये है। जैसे 35 अगर लें तो ये 35 7 का मल्टीपल होता है, तो इसको फर्स्ट को बी से मैच करेंगे। 15 जो है वो 30 का फैक्टर होता है, तो ये फैक्टर ऑफ 30 यानी डी से मैच करेंगे। 16 मल्टीपल ऑफ 8 होता है तो उसको ए से मैच करेंगे। 20 फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर भी होता है, तो फैक्टर ऑफ 20 से मैच करेंगे। और 25 फैक्टर ऑफ 50 करेंगे, क्योंकि 50 के फैक्टर में 25 आता है। 25 2 जा 50 होता है, 2 25 जा या 25 2 जा, तो ये आपको मैचिंग करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी 9 के मल्टीपल्स निकालने, यानी 9 का टेबल निकालना है, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, 9 5 जा 45, 9 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा, 10 जा तक तो 90 आया। अब 9 11 जा में 99 आता है। फिर 9 12 जा अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है 100 से, इसलिए 9 11 जा तक आपको सारे मल्टीपल्स लिख देने हैं, यानी 9 का टेबल 9 11 जा तक लिख देना है, क्योंकि अप टू 100 तक ही लिखना था, तो उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई, जो कि आपको नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन फैक्टर और मल्टीपल निकालने के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो आपको खुद से ट्राई करना है और उसको सॉल्व करना है। फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे होमवर्क के।
इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए। फैक्टर और मल्टीपल क्लियर कर लीजिए। फैक्टर यानी उसका टेबल, कौन कौन से टेबल में आता है वो, और मल्टीपल यानी उसका पूरा टेबल ही लिख देना है। फैक्टर में कौन कौन से टेबल में आता है, मल्टीपल यानी उसका टेबल। ये आपको पूरा करना है काम। थैंक यू।